नमस्कार दोस्तों, जीके ट्रिक अड्डा चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम देखते हैं मेन टॉपिक है वो हमारा मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण जो अलग अलग तरह के होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। रासायनिक समीकरण के बारे में हम देखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। अक्सर लोगों को इसमें क्या होता है, डाउट होता है। सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कि A+B है और ये जो फॉर्मेशन कर रहा है वो AB का फॉर्मेशन कर रहा है। A+B मिलके AB का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या करता है, संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। या देख लीजिए, ये दोनों जो मिलेगा और AB बनाएगा तो ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। A+B दोनों मिलके AB बनाएगा, संश्लेषण करेगा, संयोजन करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। उसमें क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला हम बात करते हैं AB। AB जो है ये क्या करेगा, इसको ऊष्मा दिया जाएगा। तो ऊष्मा जो दिया जाएगा इसको, ये ऊष्मा जो लेगा, ये लेगा तो ये दोनों क्या करेगा, टूटेगा। टूटने के लिए तो ऊष्मा चाहिए ना कोनो पदार्थ को, तो इसको ऊष्मा मिलेगा। मतलब क्या, ये ऊष्मा का शोषण करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और दूसरा बात, ये जो टूटेगा, तो टूटेगा माने क्या, वियोजन करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। या नहीं तो इसको बोलिए वियोजन अभिक्रिया। के तीनों नाम आप बोल सकते हैं। AB है, अलग अलग टूटेगा तो ये ऊष्मा को क्या करेगा, लेगा तब ना टूटेगा। तो ऊष्मा शेषी अभिक्रिया। ये जो दोनों टूटा तो क्या किया, अपघटन हो गया, वियोजन हो गया। तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। इतना तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं एकल विस्थापन। AB है और क्या है, C है। तो E क्या किया, इसके साथ मिल गया और AC बना लिया और B को अकेले छोड़ दिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकदम क्लियर हो गया आपको। अगला बात करते हैं, AB है और CD है। ये क्या कर रहा है, तो इसके साथ मिल गया, AC बना लिया। ये BD के साथ मिल गया और BD मिल गया। यहाँ पे इक्के गो का विस्थापन हो रहा था, A और C, तो AC और B, तो एकल। यहाँ पे दो गो का विस्थापन हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलिए, या नहीं तो इसको प्रतिस्थापन भी बोला जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। इतना ज़रूर आप सब समझ गए होंगे। एक और बात करते हैं इम्पोर्टेंट। अगर एसिड हो और बेस हो, एसिड और बेस मिलके क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो एक बार रिवाइज करते हैं। A+B जो है सो मिल करके संयोजन करके, दोनों मिल करके बनाएगा AB। तो संयोजन अभिक्रिया। और ये दोनों क्या करेगा, ऊष्मा को क्या करेगा, ऊष्मा को क्या करेगा, ऊष्मा को लेगा नहीं, सॉरी, ऊष्मा को क्या करेगा, देगा।
दोनों मिल करके, तो उष्मा छेपी हो गया। ए बी, ए प्लस बी में टूटेगा, तो टूटने के लिए भाई मेरे क्या चाहिए, उष्मा चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी या अपघटन। ए बी अलग अलग टूटा था, अपघटन हो गया, वियोजन हो गया। तो अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। अगला बात करते हैं, ए सी मिल के ए सी हो गया, अब बी अलग हो गया। एक गो का विस्थापन हुआ तो एकल विस्थापन। यहाँ पे देख लीजिए, दो गो का विस्थापन हुआ तो द्विविस्थापन या प्रतिस्थापन। अगला है, एसिड और बेस मिल करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और H2O बनाएगा। तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है सो पूछते हैं कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सा अभिक्रिया है, बताइएगा आप लोग। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और ये रिएक्शन हो गया FeSO4 प्लस Cu हो गया। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखिए, एगो का विस्थापन यहाँ पे हुआ है, एगो का विस्थापन यहाँ पे हुआ है, तो क्या हो गया, द्विविस्थापन हो गया। तो ये अभिक्रिया कौन सा हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन बोलिए या इसको प्रतिस्थापन बोलिए, एकदम क्लियर है। अगला हम क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का बात करेंगे, देखिए, CaO हुआ प्लस H2O हुआ और ये मिलके क्या बना दिया, CaOH का होल ट्वाइस। तो इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया है। तो अब ये बताए हैं आप लोग को ध्यान हो तो, A प्लस बी मिलके अगर AB बना दे तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अभिक्रिया संयोजन हो जाएगा। एक और नाम बोले थे, इसमें उष्मा क्या होगा, उष्मा देगा, तो देगा तो उष्मा छेपी, और लेगा तो उष्मा शोषी, देगा तो उष्मा छेपी, देगा तो क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी हो जाएगा। तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलिए या उष्मा छेपी अभिक्रिया बोलिए या सिंथेसिस रिएक्शन बोलिए, सब क्या है, सही है। तो इतना समझ गए होंगे। अब अगर हम एक और एग्जाम्पल ले तो एक और एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एक और एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl ये बना रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो ये जो अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो देख लीजिए इसमें अभिक्रिया कौन सा होगा। ये जो अभिक्रिया है ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसमें दोनों हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए उसके बाद एक और एग्जाम्पल लास्ट ले लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4, उसके बाद है BaSO4 प्लस 2NaCl। देख लीजिए ये बेरियम आ गया यहाँ पे, उसके बाद देख लीजिए SO4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये सोडियम आ गया यहाँ पे। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। A प्लस बी, ए बी हो जाएगा। A प्लस बी जो है सो अगर क्या हो जाए, AB हो जाए तो ये उष्मा बाहर निकालेगा तो उष्मा छेपी या संयोजन अभिक्रिया, दोनों मिल करके AB बनाएगा। AB अलग अलग टूट जाए तो उष्मा शोषी, टूटेगा तो उष्मा लेने का जरूरी होगा, तो उसमें क्या करें, उष्मा लेगा तो उष्मा शोषी, टूटेगा तो अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। A प्लस बी और C, तो AC और B एक गो का विस्थापन हुआ तो एकल विस्थापन, दो गो का विस्थापन द्विविस्थापन। एसिड और बेस मिलके अगर साल्ट और जल बना देता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझे ज़रूर होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तब समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।